तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th में। हम मतलब जैसे आपकी 8th तो बीत गई, जैसे भी बीती, अब 9th में आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और ये भी आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब आपके क्या क्या चैप्टर्स होने वाले हैं, चैप्टर्स की वेटेज क्या क्या होने वाली है, और साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ाऊंगा मैं कि भाई चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे हम, क्योंकि टॉपिक से ही तो रिलेटेड होगा। मतलब जो भी क्वेश्चन कवर करेंगे हम टॉपिक से ऊपर ही तो होंगे। अच्छा, तो मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं वशिष्ठ क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो बाद में पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको यूनिट वाइज वेटेज बताऊंगा मैं। जैसे यूनिट आपकी कौन सी आएगी, जैसे कि हमारी पहली यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वाली यूनिट में आपकी वेटेज कितनी है? 10 मार्क्स। यानी पहली यूनिट हमारी कितने मार्क्स को ऑब्टेन कर दिए? 10 मार्क्स को ऑब्टेन करके चल दी है। अच्छा, सीधे सीधे जैसे एलजेब्रा है, एलजेब्रा में आपकी क्या क्या मतलब कितने मार्क्स का वेटेज है? हमारी 20 मार्क्स का वेटेज देख रखा है। और इसी तरीके से सारी मार्क्स की स्कीम बता रखी है मैंने। नंबर सिस्टम में मेन आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब कौन से नंबर्स होंगे, रियल, रेशनल, इरेशनल, मतलब इस तरीके के। और बाकी तो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पता ही लग जाएगा। साथ ही साथ आपका एलजेब्रा हो गया। एलजेब्रा के बाद आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपको याद है कार्टेशियन प्लेन बनाया करते हैं हम, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने पहले भी पढ़ा होगा, और उस हिसाब से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और लाइंस वाइंस ड्रॉ, और वही सेम काम। साथ ही साथ अगला आता है हमारा ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री चैप्टर में आप ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, इस सर्कल, इस तरीके के चैप्टर्स पढ़ेंगे। मतलब जो भी नॉर्मल, जैसे जो भी डायग्रामेटिक चैप्टर होते हैं ना, और जो भी चैप्टर्स होते हैं डायग्रामेटिक वाले, उन चैप्टर्स के बारे में पढ़ोगे आप। अच्छा, अगला है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आप पढ़ोगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और साथ ही साथ आप पढ़ोगे हीरोन्स फार्मूला। मतलब ये फार्मूला मतलब जो भी होगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला बेसिकली उसी के ऊपर ही है। और अगला आपका है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ोगे कि मतलब किस तरीके से हिस्टोग्राम बनते हैं, बार ग्राफ बनते हैं, पॉलीगन्स बनते हैं, और साथ ही साथ इसी के ऊपर है पूरा। अच्छा, ये तो हो गया मेरी मार्क्स वेटेज। जैसे नंबर सिस्टम मैंने बताया 10 मार्क्स, एलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स, ज्योमेट्री 27 मार्क्स, मेंसुरेशन 13 और स्टैटिस्टिक्स 6। और इन सबका ग्रैंड सम टोटल करूंगा अगर मैं, तो क्या आएगा हमारा? 80 मार्क्स आएगा। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी मार्क्स की स्कीम। और दूसरा है हमारा, अब जैसे कि मैंने बोला नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम एक चैप्टर नहीं है, एक यूनिट का नाम है पूरा। अच्छा, यूनिट के नाम में जैसे नंबर सिस्टम है, उसके मार्क्स मैंने बताया 10 मार्क्स है। इसमें आप क्या देखोगे, तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मतलब रेशनल नंबर क्या होते हैं, बेसिकली इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, और साथ ही साथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी पावर्स के जो रूल होते हैं कि पावर की पावर हो मल्टीप्लाई, या बेस सेम हो मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है, इस तरीके से पढ़ोगे आप। और रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मतलब इसमें कि कैसे कि नीचे वाले नंबर्स को रेशनलाइज करते हैं ताकि नीचे से रूट हट सके, चाहे ऊपर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं है, बस डिनोमिनेटर पे रूट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। और साथ ही साथ अगला है हमारा एलजेब्रा, जो कि कितना मार्क्स कैरी करता है? 20 मार्क्स। इसमें आप क्या पढ़ोगे? पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दूंगा मैं, वही एक मतलब कोई सा भी एक्सप्रेशन लिख दूं एल्जेब्रिक को, या नंबर भी लिख दूं तो भी एक तरीके से मेरा वो पॉलिनोमियल ही है, जिसमें वेरिएबल्स का यूज हो, कांस्टेंट्स का यूज हो, और साथ ही साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज हो, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब का भी यूज होना चाहिए। और इसमें क्या पढ़ोगे आप? फैक्टर थ्योरम पढ़ोगे। आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं? आप आइडेंटिटीज तो पहले भी पढ़ चुके होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ काफी सारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी पढ़ रखी है आपने बहुत सारी। और इस बार 9th क्लास में आप और भी एक्स्ट्रा काफी सारी मतलब आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हो। अच्छा, इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन कोई भी टू वेरिएबल्स, मतलब ये भी एक चैप्टर ही है आपका, जिसमें आप दो वेरिएबल्स के रिगार्डिंग कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, उसके सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, मतलब उसका जैसे टेबल की फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो सब, एक्स की वैल्यू पुट, वाई की वैल्यू फाइंड, उस तरीके से करते हैं हम कहानी। साथ ही साथ आप इनके मतलब लाइंस को ड्रॉ भी कर सकते हो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, और ये भी पढ़ोगे आप। अगला आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब वही एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, इसके ऊपर आप पढ़ोगे मतलब किस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, क्या एब्सिसा होता है, क्या ऑर्डिनेट होता है, कौन सी एक्सिस होती है, क्या क्वाड्रेंट्स होते हैं, और क्वाड्रेंट्स के बाद आप क्या पढ़ोगे? ओरिजिन पढ़ोगे, मतलब उस तरीके से पूरा ये फंडा है। और साथ ही साथ प्लॉटिंग पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे भाई, कहां पे कौन से उसमें, यानी कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आएगा, एक्स का क्या साइन होगा, वाई का क्या साइन होगा,
किस तरीके से प्लॉट करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप कोई डायग्राम बनाओगे इस पे तो उसका एरिया भी कभी फाइंड करवा सकता है आपसे। इस तरीके से पढ़ोगे आप इसके बारे में। अगला है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसमें पढ़ोगे आप लाइंस एंड एंगल्स, यानी लाइंस और एंगल्स के बारे में, जो भी किस तरीके के एंगल होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब एंगल्स के बारे में और क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं हमारे, और कोइंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, ये सब पढ़ोगे आप। और काफी थोड़ी बहुत मैं मतलब वो भी बताऊंगा, जैसे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो भी पढ़ाऊंगा इसमें। अगला है आपका ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में आप क्या पढ़ोगे भाई, उसके पहले तो आपने ट्राइंगल के बारे में पढ़ लिया होगा, कौन से ट्राइंगल होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और साथ ही साथ स्केलन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, ये सब पढ़े होंगे आपने। इसका इसमें भी यूज है, और साथ ही साथ इसमें आप पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंसी, यानी कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सीधा मतलब होता है कि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सेम टू कॉपी होंगे एक दूसरे की। वर्टेक्स के नेमिंग अलग कर देते हैं वो दिखाने के लिए, पर अगर मैं एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखूं तो बिल्कुल कुछ भी पार्ट ओवरलैप से, मतलब उसके पार्ट से बाहर नहीं निकलेगा, ओवरलैप नहीं करेगा और आगे एक्स्ट्रा, मतलब पूरा का पूरा पार्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा इसका। अच्छा, तो आप ये भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप पढ़ोगे सर्कल्स। सर्कल के बारे में आप उसकी थ्योरम पढ़ोगे, कॉर्ड्स क्या होती हैं, सेगमेंट्स क्या होती हैं, आर्क क्या होती है, और बहुत ही सारी थ्योरम है। आप मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान ही है, सब आपको मजा आएगा पढ़ने में, ये एक तरीके से। अच्छा, अगला है आपका कौन सा यूनिट नेम है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कितना मार्क्स कैरी करते हैं, 13 मार्क्स। और उसमें भी आप क्या क्या देखेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ किस किस का, कॉन्स का और स्फीयर का। अच्छा, तो मतलब कैसे, हीरोन्स फॉर्मूला में आप पढ़ोगे ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब ट्राइंगल्स का एरिया आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, इस तरीके से आपने पढ़े थे। पर अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई नॉर्मल स्केलिन ट्राइंगल है और आपको उसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे। और अगर आपको साइड्स गिवन है, तो अगर आपको साइड्स गिवन है तो वहीं पे हीरोन्स फॉर्मूला एक तरीके से एक स्पार्क छोड़ता है, और किस तरीके से, ताकि आप उसे सॉल्व कर सके। एक फॉर्मूला देता है हमें, कैसा फॉर्मूला होता है वो हमारा, बस आपको साइड्स चाहिए, मतलब कैसे भी साइड मिल जाए आपको ट्राइंगल की, कैसा भी ट्राइंगल हो आप किसी का भी एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या पढ़ोगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ोगे आप। सरफेस एरिया का मतलब जो भी हमारे 3D फिगर्स होती हैं, जैसे कॉन हो गया, स्फीयर हो गया, और हेमिस्फीयर भी हो गया, इसमें वो ऐड नहीं करना, अब करा भी मैंने, मतलब बहुत सारे होते हैं वैसे तो, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, ये सब भी होते हैं। मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स के बारे में, स्फीयर के बारे में, और साथ ही साथ हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से कब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, कब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, CSA, TSA क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, किस किस का, कॉन का और स्फीयर का। और ये कितने मार्क्स कैरी करता है, 13 मार्क्स कैरी करता है हमारा। अगला है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में और कितने मार्क्स लेके चल रहा है, 6 मार्क्स। और 6 मार्क्स की वेटेज के हिसाब से इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप, एक तो बार ग्राफ पढ़ोगे कि बार ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करोगे आप, भाई कोई भी आपके पास डाटा गिवन है और आपसे बोल दिया जाएगा किस तरीके से आप इस डाटा को बार ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वो पढ़ोगे। साथ ही साथ अगर उसी डाटा को आपको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना हो तब क्या करोगे, भाई किस में गैप लिया जाता है, वर्टिकल एक्सिस पे बनाना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाना है, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी एक तरीके से डाटा को शो करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ करते हैं और एक पॉलीगन शेप हो जाती है, उसको प्लॉट करके, मतलब क्या करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उन पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सी यूनिट का, स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट का। तो आपने सब यहाँ पे देख लिया होगा नंबर सिस्टम में क्या क्या कितने मार्क्स की वेटेज चल रही है, और साथ ही साथ आपको मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करवाऊंगा चैप्टर वाइज, इसी के ऊपर है हमारी पूरी कहानी। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अच्छा, तो ये हमारा चैप्टर डिस्कशन हो गया। तो थैंक यू आप सभी का हमारी वीडियो को देखने के लिए। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू आप सभी का।